Hello everyone, back to another video, another lecture. Today we are going to continue our chapter number 3, जिसमें कि हमने देखा था कि दो लीनियर इक्वेशन में क्या क्या रिलेशन होता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में क्या क्या रिलेशन होता है। दो लाइनें या तो इंटरसेक्टिंग हो सकती हैं, या पैरेलल हो सकती हैं, या कोइंसिडेंस हो सकती है, एक के ऊपर एक हो सकती है। ठीक है, तो अब इसके कितने सोल्यूशन होते हैं? इसके यूनिक सोल्यूशन होते हैं, इसका नो सोल्यूशन होता है, और इसके इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन होते हैं। तो अब बात करते हैं सोल्यूशन निकालने की। ठीक है, अब इसके इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशंस होते हैं, तो इसका सोल्यूशन नहीं निकालेंगे। नो सोल्यूशन इसका तो निकल ही नहीं सकता। हमारे पास केस बचता है, एक सिंगल केस जो बचता है वो होता है हमारा यूनिक सोल्यूशन, यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस पे हम सोल्यूशन निकालेंगे। अब सबसे पहले सोल्यूशन निकालने से पहले आपको क्या चेक करना है? आपको चेक करना है कि a1 अपॉन a2 शुड नॉट बी इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं होना चाहिए, आपको चेक करना है। उसी के बाद हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। अब देखिए, लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड? सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, अब इसको कैसे किया जाता है इस मेथड से सॉल्व, चलिए वो देखते हैं, वो जान लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम वो इक्वेशंस लिख लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल्स टू 8, x माइनस वाई इक्वल्स टू 5। आपके पास दोनों इक्वेशन आपके पास है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं, यहाँ दो इक्वेशन है 1 एंड सेकंड। मैं क्या करता हूँ, सेकंड इक्वेशन से, सेकंड लीनियर इक्वेशन से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 5 प्लस y। हो गया सिंपल। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस x की वैल्यू हमारी फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूंगा। ठीक है, अब इस पुट करने का मतलब क्या किया मैंने? सब्स्टिट्यूट कर दिया, x को मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसीलिए इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड बोला जाता है। हम क्या करेंगे, x प्लस वाई इक्वल्स टू 8 था हमारा, तो सब्स्टिट्यूटिंग x, y प्लस 5 प्लस वाई प्लस वाई इक्वल्स टू हो गया हमारा 8। समझ में आया? हमने x की जगह क्या किया है, हमने x की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, सिंपल। अब ये क्या हो गया, 5 प्लस 2y इक्वल्स टू 8, 2y इक्वल्स टू 8 माइनस 5। ठीक है, 2y की वैल्यू आ गई हमारी 3 और y की वैल्यू आ गई 3। समझ में आया? हमने x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके y की वैल्यू निकाल ली। अब x की वैल्यू निकालने में क्या करना है, सिर्फ y की वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी है। y की वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करना है, तो करके देख लेते हैं। तो x इक्वल्स टू 5 प्लस वाई था हमारा, x इक्वल्स टू y की वैल्यू क्या है, 5 प्लस 3/2। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चा, x इक्वल्स टू, एलसीएम लेंगे 5 टू 10, 10 प्लस 3 13/2। ठीक है, तो इस मेथड में हमने क्या किया, इस मेथड में हमने सिंपली एक इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे क्या किया, x की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ y। फिर हमने उस x की वैल्यू को जिस एक दूसरी जो इक्वेशन थी हमारे पास उसमें पुट कर दिया। ठीक है, उससे क्या हुआ, वो पूरी इक्वेशन सिंगल वेरिएबल में चेंज हो गई। ठीक है, सिंगल वेरिएबल में चेंज होने का तो सॉल्व करना इजी होता है। उसके बाद हमने उसकी वैल्यू निकाल ली। फिर सिमिलरली जैसे y की वैल्यू, एक वेरिएबल की वैल्यू आई, हमने उस वेरिएबल की वैल्यू पुट की एक इक्वेशन में, जैसे कि यहाँ पे जो इक्वेशन थी उससे हमारे सेकंड वेरिएबल की वैल्यू आ गई। समझ में आया? बहुत इजी, बहुत सिंपल है। ठीक, अब देखते हैं हम एलिमिनेशन मेथड से इसको कैसे सॉल्व किया जाता है सेम क्वेश्चन को। तो हम लेते हैं, हम एलिमिनेशन मेथड ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, इक्वेशन सेम है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 8, x माइनस वाई इक्वल्स टू 5। नाउ एलिमिनेशन मेथड में हमें कुछ एलिमिनेट करना पड़ता है। क्या एलिमिनेट करना पड़ता है? हमें कोई भी एक वेरिएबल एलिमिनेट करना है। ठीक है, या तो हम उसको प्लस करके एलिमिनेट करें, या हम उसको माइनस करके एलिमिनेट करें। अब देखिए, उसके लिए हमें जज करना पड़ता है कि सामने इक्वेशन कैसी। ठीक है, अगर सारे साइन सेम है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर साइन डिफरेंट है, जैसे कि इस केस में हो गया, तो हम ऐड करते हैं।
ठीक है। अगर यहाँ पे x प्लस वाई 8 होता और यहाँ पे x प्लस 2y इक्वल्स टू 5 होता, ठीक है, तो अगर दोनों तरफ प्लस होता तो मेरे पास कोई और तरीका नहीं था सब्ट्रैक्शन के अलावा जिसको मैं अप्लाई कर सकूं। अभी एडिशन करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साइन डिफरेंट है, साइन सेम होते तो माइनस करते हैं, साइन सेम नहीं है, अपोजिट साइन है तो हम ऐड करेंगे, ठीक है। एडिंग 1 एंड 2, हमारे पास क्या रहता है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 8 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 5। ऐड किया हमने, ये बन गया हमारा 2x, ये हो गया हमारा 0 और ये हो गया हमारा 13। तो x की वैल्यू क्या आई, 2x इक्वल्स टू 13 एंड x इक्वल्स टू 13 अपॉन 2। x की वैल्यू क्या आ गई, 13 अपॉन 2। अब क्या करेंगे हम लोग, y की वैल्यू निकालेंगे। y की वैल्यू निकालने के लिए हमें सिंपली x की वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। सिंपली हमें x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देनी है, ठीक है। तो हम हमारी सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर देते हैं, 13 अपॉन 2 माइनस y इक्वल्स टू 5। x की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, 13 अपॉन 2 पुट कर दिया, ये हमारी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, 13 अपॉन 2 माइनस 5 इक्वल्स टू 5 हो गया, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 5 टू 10, 13 माइनस 10 इज 3 अपॉन 2, तो ये हो गया 13 माइनस 10 अपॉन 2 इक्वल्स टू y और 3 अपॉन 2 इक्वल्स टू y। तो y की दो वैल्यू, x की एक वैल्यू आ गई 13 अपॉन 2 और y की एक वैल्यू आ गई 3 अपॉन। ये आपका हो गया एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। होप करता हूं आपको दोनों मेथड्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट चैप्टर में आपकी एक्सरसाइज 3.2 करेंगे हम लोग, जिसमें ऐसे कुछ क्वेश्चन है जिनको हम दोनों मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।